Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब उनको अपनी जो मैकेनिकल टीचर से एक तो वो तंग आ ही गई थी, अब वो अगर कोई इंसान भी आए उसको घर में पढ़ाने के लिए, ये उसको मंजूर नहीं था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जो कहते हो वो ठीक ही होगा, मैं तुम्हारे से बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं किसी भी इंसान को अपने घर में नहीं लाऊंगी जो मेरा टीचर बन के मुझे पढ़ाए। टॉमी ने क्या कहा? टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी को फिर से हंसी आई, ज़ोर की हंसी आई। क्या बोला उसने? यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम्हें पता नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टीचर किसी ख़ास घर में नहीं रहता है, किसी ख़ास घर में नहीं आता है, बल्कि वो एक स्पेशल बिल्डिंग में आता है और वहाँ पे सारे बच्चे उनके पास जाते हैं। मार्गी ने पूछा, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो क्या बोला? क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं? टॉमी, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर उनकी एज सेम होगी, अगर वो एक ही एज ग्रुप के होंगे तो वो एक ही चीज़ सीखते थे। मार्गी, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल it teaches and that each kid had to be taught differently। लेकिन मेरी माँ ने तो कहा है कि जो टीचर है उसको अपने माइंड को फिट करना है, अपने आप को फिट करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से। ये किसकी बात कर रही है? ये बात कर रही है मैकेनिकल टीचर की, यानी जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसका कंप्यूटर था जो यहाँ पे अब दिख रहे हैं हम, ये उसके पास यहाँ पे एक लैपटॉप था या कंप्यूटर था, जो भी था। तो ये जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा, जो काउंटी ऑफिसर था या इंस्पेक्टर था, उसने इस मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ दिस गर्ल मार्गी। इसी तरह जो भी बच्चा पढ़ता था, जिस एज ग्रुप का होता था, उसको उसी के हिसाब से एडजस्ट करके उसका जो है मैकेनिकल टीचर दिया जाता था। तो इसने अपनी माँ से ऐसा ही सुना था। जस्ट द सेम, तो अब टॉमी क्या कह रहा है? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब ये तंग आ गया टॉमी, कहता है उस टाइम ऐसा नहीं होता था जैसा आज होता है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्गी ने क्या कहा? आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक अच्छी नहीं लगती या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। उसको उस टाइम के स्कूल जो है बहुत फ़नी लगते थे। ये कैसे, किस टाइप के स्कूल होंगे, किस टाइप के बच्चे होंगे, किस टाइप के टीचर्स होंगे। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। अभी उन्होंने आधी बुक पढ़ी थी कि मार्गी के माँ ने मार्गी को बुलाया, आपके स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट डियर मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा, टाइम देखा होगा और कहा होगा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसने क्या कहा? हाँ, अभी आपको अपने स्कूल जाना है और टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने अपने टॉमी से क्या कहा? कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के इस बुक को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। अब उसने क्या कहा? हाँ ठीक है। किसने? टॉमी ने क्या कहा? हाँ, हो सकता है कि हम बाद में एक साथ पढ़े इस बुक को, क्योंकि इनको इंटरेस्ट इस बुक में इतना नहीं आ रहा था। ही वॉकड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। लेकिन उसने ये बुक नीचे नहीं छोड़ी, इसको ये क्यूरियोसिटी बढ़ गई अंदर कि मैं देखूँ इस बुक में क्या है, इसलिए उसने बुक आपको अपने बाजू में पकड़कर वहीं लिया जहाँ उसका स्कूल था। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। मार्गी स्कूल में गई। उसका स्कूल कहाँ था? इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका स्कूल उसके बेडरूम के साथ दूसरे कमरे में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो उसका लैपटॉप था या कंप्यूटर था वो ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा इस टाइम पे ऑन हो जाता था। ऑनलाइन इसकी जो
जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाती थी इसी टाइम पे, संडे और सैटरडे को छोड़ के। बट हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। लेकिन उसकी माँ क्या कहती थी कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे या छोटी लड़कियां जो है वो तभी अच्छा सीखती हैं अगर वो उसका कोई टाइम रखे, सही टाइम टेबल पर पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट, इसने कंप्यूटर ऑन किया और वहाँ से आवाज़ क्या आई, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक्स की जो फ्रैक्शंस है उनकी एडिशन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अपना जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। ये ऑनलाइन ही सब कुछ होता था, एक फ़ाइल को उठा के दूसरी जो इसका जो स्लॉट था उसमें डाला जाता था। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ बोरिंग लगता था उसको रोज़ का काम था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। और तब ये काम करते करते वो सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में जो उसके दादाजी जब वो बच्चे थे तब जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और वो अपने दिमाग में सोचती थी कि जितने भी बच्चे उस मोहल्ले में होते थे वो सारे इकट्ठे होकर उस स्कूल में जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में जाके एक दूसरे के साथ हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लास में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब छुट्टी होती थी, दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इसलिए क्योंकि वो सारे एक ही चीज़ सीखते थे, इससे क्या होता था कि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे बड़ी बात है जो वो टीचर थे उस टाइम के, वो लोग थे, इंसान थे, जिंदा मतलब ह्यूमन बीइंग था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। ये यहाँ से सोच रही थी और वहाँ से जो मैकेनिकल टीचर था या जो स्क्रीन पे जो ऑडियो जो था वो वहाँ पे चल रहा था कि कैसे हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब उसको लग रहा था कि उस टाइम के बच्चे जो है उनको कितना अच्छा लगता होगा उन दिनों स्कूल जाना, और उनको कितना मज़ा आता होगा स्कूल जाकर फिर एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ने में। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आज मैं आपको दे रही हूँ इसके, कल हमने इसके ये कल का टॉपिक आपका ये था वर्ड मीनिंग और इसके 3 क्वेश्चंस। तो आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। उसके बाद सेकंड पार्ट का जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़। टेली बुक क्या हो सकती है आपकी नज़र में? टेली बुक क्या है? वो स्क्रीन जिस पर कि वो रिटन मटेरियल आता था। 5वां है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल कहाँ था? आपको पता है कहाँ था? उसके बेडरूम के साथ वाले कमरे में। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके साथ और कोई बच्चा पढ़ता था? नहीं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी क्या पढ़ते थे? हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के बारे में ही पता चला है और वो 3 है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट है, हमें बताना है जैसे आई वुडेंट थ्रो इट अवे, ये लाइन किसने बोली है? हु सेज दीज वर्ड्स, किसने कहा है? और यहाँ पे इट का मतलब क्या है? हु आई वुडेंट से थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगी। अब ये जो है इसको मतलब इट कौन सी चीज़ है, और इट जो है यहाँ पे ये कौन सी चीज़ है, इसको किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है? जैसे यहाँ पे लिखा है इसने, किसने बोला ये? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, इट रेफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन। यानी पहले जब उन्होंने बुक देखी तो उनको लगा कि ये बुक जो है बोरिंग है, क्योंकि इसमें सेम ही चीज़ बार बार आ रही है, ये एक बोरिंग चीज़ है। इससे अच्छा तो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे चेंजेस होती रहती है, और मैं इस बुक को तो फेंकूँगा लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूँगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट वॉज इट बीइंग कंपेयर टू बाय द स्पीकर। स्पीकर ने इट को किसके साथ कंपेयर किया? इट यानी टेलीविज़न स्क्रीन को कंपेयर किया उस ओल्ड बुक के साथ, जिसमें
जिसमें पेपर पे लिखा था और जिसमें वर्ड्स जो थे वो स्टिल थे। उसके बाद दूसरा है श्योर दे हैड ए टीचर। मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है, कल हम इसकी आगे करेंगे। ओके बेटा, आदाब।